नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। खत्म हुआ इंतजार, जारी हुआ 10वीं बोर्ड का रिजल्ट। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के 12वीं के रिजल्ट के बाद अब 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसके बाद स्टूडेंट का इंतजार खत्म हो गया है। सीबीएसई ने कल दोपहर 12 बजे अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 10वीं बोर्ड के रिजल्ट घोषित कर दिया है। लाखों बच्चों के साथ अभिभावक भी अपने बच्चों की साल भर की मेहनत का इंतजार कर रहे थे। झारखंड में 6 अगस्त से शुरू होगी 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई। 4 घंटे ही चलेगी क्लास। झारखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी होने के बाद 9वीं से लेकर 12वीं तक के कक्षाओं का संचालन शुरू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा सोमवार देर रात शाम 6 बजे से क्लास शुरू करने की व्यवस्था को लेकर आवश्यक गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। महिला सशक्तिकरण की दिया में झारखंड सरकार ने लगाया जोर। ग्रामीण विकास की योजनाओं में प्राथमिकता। राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूबे के विभिन्न जिलों में चल रही विकास योजना की समीक्षा की। इस दौरान योजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने सभी उप विकास आयुक्तों को सप्ताह भर में एक दिन अपने अपने जिला अंतर्गत बारी बारी से सभी प्रखंडों और पंचायतों का भ्रमण करने का निर्देश दिया है। सचिव का मानना था कि क्षेत्र का दौरा करने से योजनाओं का क्रियान्वयन की प्रगति की वास्तविक तस्वीर मिल जाएगी। वहीं इन पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों को काम के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कहा जाए। योजनाओं की प्रगति धीमी गति से चल रही है। झारखंड में सड़कों का जाल बिछाने के लिए हर माह बनेगा 1000 करोड़ का डीपीआर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पथ निर्माण विभाग के इंजीनियरों को हर माह कम से कम 1000 करोड़ की योजनाओं का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार करने का लक्ष्य तेजी के साथ करने का दे दिया है। सीएम ने कहा कि समय सारणी के साथ काम करके सारी योजनाओं का कार्य योजना तैयार करें। झारखंड में कांग्रेस की ओबीसी पॉलिटिक्स रिजर्वेशन बढ़ाने और जनगणना का नया सिगुफा। कहते हैं जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। लेकिन राजनीति में तो बगैर जाति के कुछ आगे ही नहीं बढ़ता। प्रत्याशियों को टिकट देने में ही संबंधित क्षेत्र का जातीय गणित नजरअंदाज करना मुश्किल है। अलग अलग इलाकों में इसी के आधार पर कदावर नेताओं को राजनीतिक दौरे भी तय किए जाते हैं। जाहिर एक से बड़ा वोट बैंक राजनीतिक दलों को लुभाता है और पार्टियों की इस वर्ग में रिझाने की कोशिश लग जाती है। यही वजह है कि झारखंड सत्ताधारी गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस ओबीसी राजनीति में नया भविष्य आ रहा है। झारखंड इंटर के रिजल्ट से नाखुश छात्रों को शिक्षा मंत्री का आवास घेरने से पहले रोका। झारखंड की राजधानी रांची में इंटरमीडिएट के रिजल्ट से नाखुश विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। हुए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास का घेराव करने चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। झारखंड में बिरहोर जनजाति की पहली लड़की हुई मैट्रिक परीक्षा पास। झारखंड के हजारीबाग जिले में आदिम जनजातियों में शामिल बिरहोर जनजाति की पहली लड़की ने मैट्रिक की परीक्षा पास की है। यह उपलब्धि 16 वर्षीय पायल बिरहोर ने प्राप्त की है। हजारीबाग के उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद ने इस बारे में जानकारी दी। देश के 10 विश्वविद्यालयों में रांची विश्वविद्यालय में शामिल। यूजी की ओर से नई शिक्षा नीति के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वेबिनार का आयोजन किया गया। इसमें देश भर के सभी विश्वविद्यालय से कुल 10 विश्वविद्यालय का चयन किया गया है। इसमें रांची विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार को भी सम्मानित किया गया है। अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों ने इतनी ईमानदारी से किया अपना कार्य, इसी आधार पर होगा 2 वर्ष का बकाया मानदेय का भुगतान। जिले के सरकारी स्कूलों में कार्यरत अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के कार्यों की शुद्धता से जांच होगी। इन शिक्षकों ने अपना काम कितनी ईमानदारी से किया है, इसकी पड़ताल होने के बाद ही पिछले 2 वर्ष का बकाया भुगतान किया जाएगा। जुलाई 2019 से लेकर मार्च 2020 और अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 तक का बकाया चल रहा है। पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के यात्रियों की होगी आसानी। रेलवे बोर्ड ने इस ट्रेन को जमालपुर तक एक्सपेंडेड किया। कोरोना काल में अभी रेलगाड़ियों का सामान्य दिनों की तरह नहीं चल रही है। ऐसे में रेलवे बोर्ड ने
हावड़ा से दुमका और मंदारिल होते हुए भागलपुर के बीच चलने वाली 03015 और 03016 कवि गुरु एक्सप्रेस को एक्सपेंडेड करने का फैसला लिया है। यह ट्रेन हावड़ा और जमालपुर के बीच चला करेगी। झारखंड में जज की हत्या पर मामला कोर्ट ने पूछा। सुबह 5:08 की घटना पर दोपहर 12:45 बजे क्यों दर्ज की गई प्राथमिकी। झारखंड हाई कोर्ट में धनबाद जज की हत्या मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत में एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट्स में कड़ी नाराजगी जताई गई है। अदालत ने इस दौरान कई सवाल उठाए। पूछा कि जब घटना सुबह 5:08 में हुई तो प्राथमिकी 12:45 में क्यों दर्ज की गई, जबकि सीसीटीवी की फुटेज में जज को तुरंत उठाकर निजी अस्पताल पहुंचाया गया। अदालत ने भी पूछा क्या फर्द बयान के बाद भी प्राथमिकी दर्ज किए जाने की प्रावधान है। गोड्डा से अब भागलपुर, दुमका, हसडिहा, जसीडीह जाना आसान 4 ट्रेनें खुलेंगी। गोड्डा वासियों का एक साथ 4 पैसेंजर ट्रेनों की सौगात मिली है। लोग अब गोड्डा से भागलपुर, दुमका, हसडिहा व जसीडीह तक आराम से सफर कर सकेंगे। सोमवार को पूर्व रेलवे के चीफ मैनेजर ट्रेन मैनेजर ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसकी पुष्टि पीआरओ पवन कुमार ने की है। उन्होंने 8 कोच वाली ट्रेनों का परिचालन 6 और 7 अगस्त से शुरू करने जा रही है। गोड्डा से ये 3 ट्रेनों खुलेंगी, जबकि दुमका से पोड़ियाहाट आने वाले पैसेंजर का विस्तार गोड्डा कर दिया गया है। यह ट्रेन 7 अगस्त को दुमका से 1:20 बजे दोपहर से खुलकर शाम 3:25 बजे गोड्डा के स्टेशन आएगी। झारखंड में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, किन इलाकों में होगी बारिश, ये है पूर्वानुमान। झारखंड में अगले कुछ दिनों तक मौसम सामान्य रहने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। राज्य के उत्तरी, मध्य तथा दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में ज्यादा असर पड़ सकता है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए केंद्र को भेजा प्रस्ताव। सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। गृह मंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के लिखित जवाब में कहा, प्रस्ताव मिलने के बाद तय प्रक्रिया के अनुसार संबंधित एजेंसियों की टिप्पणी व विचार आमंत्रित किए गए हैं। दिल्ली में विधायकों के वेतन को 12,000 से बढ़ाकर 30,000 प्रतिमाह करने को मिली मंजूरी। दिल्ली कैबिनेट ने मंगलवार को केंद्र के प्रस्ताव के अनुसार विधायकों के वेतन में वृद्धि की मंजूरी देते हुए इसे 12,000 से 30,000 प्रतिमाह कर दिया है। दिल्ली के विधायकों को फिलहाल 54,000 प्रतिमाह यानी 12,000 वेतन और 42,000 भत्ता मिलते हैं। इस वृद्धि के बाद अब विधायकों को 30,000 के वेतन और 60,000 के भत्ते के साथ प्रतिमाह 90,000 मिलेंगे। जनता का अपमान, डेरे के सरकार बिल पास करा रही है या पापड़ी चाट बना रही है, ट्विटर पर पीएम। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्राहम के सरकार बिल पास करा रहे हैं या पापड़ी चाट बना रही है। ट्वीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, यह सांसदों को चुनने वाले लोगों का अपमान है। ओब्राहम ने कहा था, संसद सत्र के पहले 10 दिन में मोदी शाह 7 मिनट के कम औसत समय में 12 बिल पास करा चुके हैं। महाराष्ट्र ने 22 जिलों में प्रतिबंधों को दी ढील। सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें। महाराष्ट्र सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी कर 22 जिलों में कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील की घोषणा की है। यहां सोमवार से शुक्रवार तक दुकानें रात 8 बजे और शनिवार को दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी, जबकि जिम, ब्यूटी पार्लर और स्पा सोमवार शुक्रवार तक रात 8 बजे तक और शनिवार को 50% क्षमता के साथ 3 बजे तक खुलेंगे। इसके अलावा सरकारी निजी कार्यालय पूरी क्षमता से खुलेंगे। रूस में होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स के लिए भारत के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए सोनू सूद। अभिनेता सोनू सूद ने इंस्टाग्राम पर अपनी 2 तस्वीरें शेयर कर बताया कि वह स्पेशल ओलंपिक्स में भारत के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। उन्होंने लिखा, आज गर्व महसूस कर रहा हूं क्योंकि मुझे रूस में होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स में देश के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। यकीन है कि हमारे चैंपियंस हमें गौरवान्वित करेंगे। उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। उत्तराखंड में 15 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य, जानिए कब से होगी खरीद। उत्तराखंड में इस खरीफ मौसम में 1 अक्टूबर से होने वाली धान खरीद के लिए कुल 15 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह पिछले वर्ष के खरीद लक्ष्य से 5 लाख मीट्रिक टन अधिक है। खरीफ खरीद के संबंध में मंगलवार को आयोजित एक बैठक में राज्य के खाद्य मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि इस वर्ष के लिए निर्धारित धान खरीद में से 12 लाख मीट्रिक टन कुमाऊं के लिए और 3 लाख मीट्रिक टन गढ़वाल क्षेत्र के लिए क्रय किया जाए। उत्तर प्रदेश वासियों के लिए नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू, कल से हुआ चालकों को भी रद्द होगा लाइसेंस।
यूपी सरकार के ताजा आदेश के अनुसार से नए मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन अब भारी पड़ने वाली है। सरकार के निर्देश के बाद त्वरित एक्शन लेते हुए परिवहन विभाग ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ताजा निर्देश के अनुसार से अगर किसी भी बस का 1 साल के भीतर 5 बार चालान कटा है तो ऐसे बस का परमिट तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।